अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं शामिल गुफ्तगू वो हैं शाहिद नवाज साहब, बहरिया टाउन कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में जो घर हैं मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ साइजेस के बने हुए, वो कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फजीलुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? शायद सब कुछ रोशनी डालें बहरिया टाउन कराची के अंदर जो घर है मुख्तलिफ प्रीसेंट्स के अंदर, क्या क्या सिचुएशन चल रही है और क्या रेट्स हैं, ताकि जनरल एक ओवरव्यू हो जाए हमें कि बहरिया टाउन कराची में जो घर हैं उनके क्या साइजेस हैं और उनकी क्या कीमतें हैं और कौन से प्रीसेंट्स हैं। फजील भाई, साइजेस तो हैं बैरियर टाउन कराची में आपको 125 गज, फिर 150 गज, उसके बाद 200 गज, आफ्टर दैट 350 और फिर 500 गज के घर हैं। हम्म। और इनको कैटेगराइज अगर हम करते जाएं तो अगर हम 125 गज से स्टार्ट करें, और आपको पता है शायद मैं इनको पहले आपसे इनको डिस्कशन हुई है इनको कि अगर मरलों में इनको अगर मरलों में हम बात करें तो 125 गज 5 मरला हो गया, 200 गज 8 मरला हो गया, 350 गज जो है वो तकरीबन आपका कोई 14 मरला हो 14 गया, और 500 गज मतलब आपका एक एक कनाल का घर हो गया। जी जी। 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 अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो 125 गज के घर हैं, एक्चुअली वो वेरियन ने स्टार्ट में 125 करके ही बेचे थे, लेकिन फिजिकली वो 150 गज के हैं, यानी वो 5 नहीं, वो 6 मरला के घर हैं। ये ठीक। एक जेन में रखने वाली बात है। हम्म। इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं 125 गज के घरों से ही। तो 125 गज या हम जिसको 150 गज भी कहेंगे, वो हम्म। बहरिया में दो लोकेशंस पे हैं। स्टार्ट हम्म। में है बिल्कुल प्रीशन 2 में, जो इकबाल विलास कहलाते हैं, और उसके बाद हम्म। प्रीशन 11A और 11B में है। बस ये दो ही लोकेशंस हैं जहाँ पे ये घर बहरिया ने बना के बेचे हैं। और तो शायद भाई इनकी इसमें अकोमोडेशन क्या है? इनकी अकोमोडेशन किस तरह है? थ्री थ्री बेडरूम्स के घर हैं फजील भाई। ग्राउंड हम्म। फ्लोर पे आपको टीवी लाउंज, सॉरी, अपना ड्राइंग डाइनिंग, किचन और एक हम्म। बेडरूम मिलता है। और हम्म। फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएं तो दो बेडरूम है, दोनों बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ है, और एक लाउंज, टीवी लाउंज है। और दो टेरेसेस हैं छोटे, जिसपे आप इजीली दो चेयर और एक टेबल के साथ चाय एंजॉय कर सकते हैं शाम की। और इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी है, लॉन्ड्री एरिया है बैक साइड पे, रूफटॉप के लिए सीढ़ियाँ हैं। बस यही इसकी अकोमोडेशन बनती है। 3 बेडरूम्स का घर है टोटल। व्यूअर्स, इसके लिए जो 150 गज के या 125 गज के जो शायद सब घर बता रहे हैं 5 से 6 मरला के, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इकबाल विलास के नाम से बहुत सी वीडियोस बनी हुई मिल जाएंगी, जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं और आपको घरों की पूरी अकोमोडेशन अंदर से आइडिया हो जाएगा, और वो आप उसको तफसील से देख सकते हैं। तो शायद भाई इनकी प्राइसेस का थोड़ा सा बताएं कि 125 यानी जिसको 150 गज कहा जा रहा है, जो 5 से 6 मरले की अकोमोडेशन है, इसके अंदर क्या प्राइसेस चल रही हैं और क्या ये रेडी टू मूव हैं, और क्या ये कैश पेमेंट पे हैं या कुछ इनकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। जी बिल्कुल। प्राइसेस अगर हम स्टार्ट में बात करें इकबाल विलास की, तो इकबाल विला हमें 1 करोड़ 25 लाख से स्टार्ट होके एवरेज 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान मिल जाता है। रेडी टू मूव घर हैं, फुल पेमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं हैं, और आबाद हैं। मतलब इकबाल विलाज अगर हम देखें क्वांटिटी में तो कम पे 600 विलाज होंगे, जिसमें ज्यादा नहीं तो 400 विलाज में तो फैमिलीज रह रही होंगी। तो ये देखें 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान मिलेंगे। और गेट से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के पास है मेन गेट, मेन एंट्रेंस से। और आफ्टर दैट अगर हम 11A और 11B की बात करें, तो 11A जो है वो उसमें भी रेडी टू मूव विलाज हैं, और कुछ विलाज ऐसे हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर पे हैं, अभी उनमें काम रहता है। और 11B में भी सेम सिचुएशन है, कुछ रेडी टू मूव हैं और कुछ में अभी काम रहता है। 11A में फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, कमो बेश कोई 100 से 150 फैमिली 11A में रह रही है। और ठीक। 11B में बी पोजेशन देना शुरू किया है, लेकिन मेरे इलम में नहीं आया कि अभी तक वहाँ को फैमिली शिफ्ट हुई है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी टू मूव हैं, बन चुके हैं, लोगों ने चाबियां लेनी स्टार्ट भी कर दी हैं, लेकिन इलम में नहीं आया अभी तक। हो सकता है नियर फ्यूचर में विद इन डेज
कोई ना कोई फैमिली आपको इल्म में आ जाए कि शिफ्ट हो चुकी हो। अब प्राइस डिफरेंस जो है वो 11A और 11B का फजील में मैं बताऊं तो 11A में आपको जो रेडी टू मूव विला मिलता है वो आप यूं समझ लें कि 1992 से स्टार्ट होके मैक्सिमम साइट पे कुछ चंद एक विलाज ऐसे हैं जो एक 30-35 तक जाएंगे। वो मतलब लोकेशन बहुत आइडियल है। जैसे उसमें वो तो एक विला कॉर्नर की अभी आज फेसिंग पार्क वगैरह होंगे जी ना? जी, वो कॉर्नर। एक दो क्लास कुछ ऐसे हैं जिनमें वो मर्जी के रेट होते हैं ना, चीज के ख्वाहिश के रेट होते हैं, बेसिकली चीज का रेट नहीं होता। वरना एवरेज रेट जो है वो आप कह सकते हैं कि 95 से स्टार्ट होके और 1-25 के दरमियान आपको अच्छा विला एक मिल जाता है। मतलब अगर एक 20-25 की रेंज में जाएंगे तो कॉर्नर की बात हो रही होगी, ठीक है। तो और इसमें जो अगर आपने हम दो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, एक आपने फिनिशिंग के साथ यानी रेडी टू मूव की बात की और एक ग्रे की बात की है, तो तकरीबन ग्रे और रेडी टू मूव के अंदर अगर हम एक जर्नल अपनी ऑडियंस को बताना चाहें तो वो प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है? हाँ, जो ग्रे स्ट्रक्चर आपको 11A में मिलेगा वो यूं समझ लें कि 90 प्लस माइनस में 90-95 तक। और ठीक। जो इसके बाद रेडी टू मूव होगा वो 1 करोड़ प्लस माइनस फिर उससे ऊपर चला जाएगा लोकेशन वाइज। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि कस्टमर को सिर्फ थोड़ा सा वेट ही करना है कि बहरिया जब उसको रेडी करके दे दे। 2-3 माह का वेट है और उस 2-3 माह के वेट के अंदर यस यस यस, यू राइट। कस्टमर को जो है ये वो अभी तकरीबन लॉकडाउन की वजह से 10-15। वो लेट हुआ है, वरना शायद अब तक बन चुके होते। ओके, ठीक है। और अब जरा जल्दी से 200 गज का, क्योंकि लाजमी बात है कि हम इसको बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 125, 150 और 200 गज को कवर करेंगे। फिर व्यूअर्स हम नेक्स्ट वीडियो में 350 और 500 गज को कवर करेंगे। अब आप हमें बताएं कि एक 200 चीज मैं गज के ऐड विलास। करना चाहूंगा, जी। सॉरी फजील भाई जी। आपकी बात में काट रहा हूँ। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सेम 125 गज के विलास जो हैं या 150 गज के, वो 11B में आपको इससे सस्ते मिल जाएंगे ना। वो आपको 80 ठीक। की रेंज में मिल जाएंगे, राइट। उसमें रेडी अच्छा टू मूव वो घर आपको 90 में मिल जाएगा और गे स्ट्रक्चर आपको 80, 75 टू 80 भी मिल सकता है, कोशिश की जा सकती है वहां पे। ठीक है। यानी कि हम अगर ओवरऑल ये बात प्राइस करें तो हम ये कह सकते हैं कि 80 लाख रुपीस से लेके 150 लाख रुपीस का बजट है, और जिसके अंदर 150 गज के घर हैं और वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप विजिट करना चाहते हैं बैरिया टाउन कराची के विलास को, आप हमें एक कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। शाहिद साहब आपको बैरिया टाउन कराची में, क्योंकि ये खुद भी बैरिया टाउन कराची में ही रहते हैं और ऑफिस भी वहां पे ही है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का, एनी टाइम यू कैन विजिट। और ये आपको सारी जो अवेलेबिलिटीज हैं वहां पे वो जरूर आपको शेयर करेंगे, आपको विजिट करवाएंगे, और एनी टाइम यू कैन कॉल अस। तो शाहिद साहब आप 200 गज के विलास को थोड़ा सा आप काइंडली। फजील भाई 200 गज के विलास में रेंज जरा ज्यादा है कि उसमें डिफरेंट लोकेशंस उसकी ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है। 200 गज के विलास अगर उसको हम स्टार्ट करें कि मिनिमम और मैक्सिमम उसका क्या है प्राइस रेंज, उसके बाद उसको हम एलेबोरेट करते रहेंगे लोकेशन वाइज। जी। आप यूं समझ लें कि 80 लाख से स्टार्ट हो गए, बल्कि शायद कहीं 78-79 में भी मिल जाए। मतलब एवरेज आप 80 लाख कह सकते हैं। 80 ओके। लाख टू 2 करोड़ रुपीस 200 गज के विलास की प्राइस है। अब ये ह्यूज डिफरेंस है। अब बहुत जो बड़ा डिफरेंस है जी, स्टार्ट 1 करोड़ करोड़ 20 लाख रुपए का डिफरेंस है। जी बिल्कुल। अब 2 करोड़ की रेंज जो है वो है बिल्कुल स्टार्ट में कायद विलास जो है। जैसे आपको मैंने बताया कि 150 गज के इकबाल विलास हैं और उसके साथ कायद विलास हैं। तो कायद विलास जो हैं वो आपको मिलते हैं एवरेज 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 5-10 तक, इस इन बिटवीन। ये ठीक। सारे आबाद हैं और रिचली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, मार्केट भी है, ये वो, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक जरूरियात जिंदगी के लिए चाहिए और वो अवेलेबल ना हो। रूटीन में सारी चीजें अवेलेबल। और उसके बाद आगे चले जाएं तो प्रीशन 10 है और 11A में भी 200 गज के विलाज हैं। प्रीशन 10 और 11 में आपको विला मिलता है 200 गज का, आप यू कह सकते हैं 95 1 करोड़ से स्टार्ट होके और 1 करोड़ 30-35 लाख तक का। ठीक। इसके बाद लोकेशन चेंज करें तो प्रीशन 27 में विलास बने हुए हैं। प्रीशन 27 और प्रीशन 31, इसमें प्राइस रेंज जो है वो 80 लाख टू 110,
मैक्सिमम 120 आप कह लें, 115 या 120 तक मैक्सिमम साइड पे कोई बहुत अच्छा कॉर्नर हो तो, अदरवाइज 80 लाख टू 110 इन बिटवीन मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करने वाली है कि प्रीसेंट 27 और प्रीसेंट 31, इन दोनों में जो विलास 200 गज के बैरियर ने बेचे हैं, जैसे वो पहले उसमें डिफरेंस आया कि वो 125 बेचे थे, लेकिन एक्चुअली वो 150 गज हैं। तो यहाँ पे 27 और 31 में जो विलास हैं ये एक्चुअली 235 गज के हैं। बैरियर ने 200 गज के हिसाब से ही बेचे हैं। ठीक तो ये ठीक। और इसके है अंदर जो प्राइस रेंज। डिस्टेंस का, यानी कि इसके अंदर जो हम प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं वो शायद सब डिस्टेंस का फर्क है और डिस्टेंस की प्राइसेस है। व्यूअर्स, इस वक्त लाहौर में यस, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है और कराची में शायद साहब उम्मीद है कि आपका मौसम तो वहां पे बारिश वाला नहीं होगा, मगर लाहौर में इस वक्त बहुत ज्यादा, लाहौर बहरिया टाउन में बारिश हो रही है। माशाल्लाह, गुड। नहीं, यहाँ तो हवा तो बहुत अच्छी चल रही है फजील भाई, अभी वॉक करके आया हूँ। तो यानी 200 गज के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं? बजट टू बजट रिकमेंडेशन देते हैं या कोई आप रिकमेंडेशन देते हैं कि नहीं, कायद विला में ही रहना चाहिए और प्रीसेंट 31 और 27 जो है वो दूर हो जाते हैं, या बजट टू बजट वेरी करेगा हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट? बेसिकली तो डिपेंड करता है ना, आपका बजट क्या है, आप उसके हिसाब से ही आपने चलना है। लेकिन सेम अगर आप फौरी शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उसमें कायद विलाज और प्रीसेंट 10-11 बेस्ट हैं, क्योंकि प्रीसेंट 27 में अभी कोई फैमिली शिफ्ट नहीं हुई, प्रीसेंट 31 में कोई 4-5 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, अब फैमिली शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। तो क्या 27 के आइडियली अंदर जो घर हैं, 27 के अंदर जो घर हैं वो भी रेडी हो चुके हैं या वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर्स में? उसमें भी रेडी हो चुके हैं। उसमें दो लोकेशन है प्रीसेंट 27 में, एक जना के करीब है कुछ विलाज और कुछ बैक साइड पे हैं। और जना के करीब जो विलाज हैं वो तो आई थिंक सो 99% जो है रेडी टू मूव है, और वो भी उसमें भी आ गए हैं, बल्कि विद की विलाज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी वहां पे कोई शिफ्टिंग की इतला नहीं आई। और बैक साइड पे जो चलें, विलाज हैं वो भी, उसमें भी 50-60% विलाज तैयार हैं, रेडी टू मूव। चलिए 31 शाहिद में भाई, अब आपका बहुत फैमिली शुक्रिया। शिफ्ट हो व्यूअर्स, चुकी है। ये वीडियो हमने 30 मई 2020 को हमने ये बनाई है, 2020 के अंदर ये वीडियो बनाई है, और ये रेट्स मई 30 के हैं। और इसी हिसाब से आप इसको कंसिडर कीजिएगा। रेट्स में फ्लक्चुएशन जो है एज पर मार्केट सिचुएशन होती है। और इस वीडियो में हमने कवर किया है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बहुत सा अबहाम है, जैसे आप ज़मीन.com या OLX या इस तरह के मुख्तलिफ पोर्टल्स को जब आप ओपन करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले जब वो सर्च करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 200 गज और 125 गज के विलास की जो प्राइसेस डिफरेंस का एक बहुत बड़ा गैप आता है। जैसे कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो उसी विला को, उसी तस्वीर को, क्योंकि घर तो एक जैसे ही बने हुए हैं, अकोमोडेशन जो है वो हमने मिस कर दी। मगर मैं आपको बता दूं कि 200 गज की अकोमोडेशन भी सेम है, 3 बेडरूम्स के साथ है, उसका साइज बड़ा होता है चीजों का। और इसके अंदर अब आपका ये अभाम क्लियर हो जाएगा कि आप अगर 200 गज के विला को जब आप सर्च करेंगे या 150 गज के विला को सर्च करेंगे तो इतना प्राइस डिफरेंस आपको क्यों नजर आता है। ये प्रीसेंट्स वाइज होता है, ग्रे स्ट्रक्चर, रेडी टू मूव, सैचुरेटेड एरिया के रेट्स और होंगे। तो हमने इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ क्या रेट हैं, अब आपके बजट पे है कि आप किस रेट पे और किस जगह पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 350 गज के विलास जो कि स्पोर्ट सिटी विलास कहलाते हैं और इसके अलावा 500 गज के विलास को डिस्कस करेंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहरिया की तरफ से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ये प्राइवेट बिल्डर्स के नहीं है, मेड बाय बहरिया। और बहरिया इनका पोजेशन आपको हैंड ओवर करेगा और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है। किसी भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। शाहिद साहब आपकी खिदमत के लिए बहरिया टाउन कराची में